अल्लाह कुरान में कहता है कि मैं बोला हूं और शजर से बोला हूं। हजरत मूसा से अल्लाह बोलते थे, गुफ्तगू करते थे। मूसा को कलीमुल्लाह कहा जाता है, अल्लाह से बातें करने वाला, अल्लाह से गुफ्तगू करने वाला। ये वाहद नबी था जिसे अल्लाह ने इतना इख्तियार दिया था, ये अल्लाह से बात कर सकता था। जो मेरी तरफ साबान फरमाएंगे, ये अल्लाह से गुफ्तगू करता था। अब आपने पूछा वो अल्लाह कहां से गुफ्तगू करता था? मुफस्सिरीन ने लिखा शजर था। शजर का मानी जिसने लिखा उसने कहा एक दरख्त था जिससे अल्लाह बोलता था। जमाना तालिब इल्मी से लेकर जमाना मिंबर तक मैं मुफस्सिरीन के सामने हाथ जोड़ के बैठा हूं कि मुझे वो दरख्त बताओ, वो कौन सा दरख्त था जिससे अल्लाह बोलता था? वो कीकर का था, वो शीशम का था, वो बेरी का दरख्त था। क्योंकि जिस दरख्त से अल्लाह बोला हो, आज उस दरख्त के तो पत्ते खाना भी शिफा होंगे, क्योंकि ये है वो इज्जत वाला दरख्त जिससे अल्लाह बोला करता था। तो लिहाजा हमें बताओ, हम उसे घर में बरकत के लिए लगाए, हम उसके पत्तों को शिफा के तौर पर इस्तेमाल करें। लेकिन किसी ने ये नहीं बताया, सब ये लिखा शजर है, शजर है, और उसके नीचे लिख दिया एक दरख्त था जिससे अल्लाह बोलता था। ये कोई भी नहीं बता रहा वो दरख्त कहां से था, वो किस चीज का बना हुआ था, वो दरख्त कौन सा मुतबर्रक तरीन दरख्त था जिससे अल्लाह बोलता था। सब ने दरख्त 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 लिख दिया। मैं भी जमाने तालिब इल्मी से लेके जमाने मिंबर तक वो सोचता रहा कि वो बताया जाए वो दरख्त कौन सा है। लेकिन जब नजफ में जाके अली की सर्री पे सजदा किया, मैंने ज़ियारत की किताब को उठाया, ज़ियारत अमीरुल मोमिनीन पढ़ते पढ़ते एक जुमला आ गया, अस्सलामु अलैका या शजरत निदा। ऐ बोलने वाले शजर तुझ पे मेरा सलाम, ऐ बोलने वाले शजर तुझ पे मेरा सलाम। तब मुझे पता चला जो बोला था वो अल्लाह तो था ही नहीं, वो जो दरख्त था वो शजर था, वो शजर से मुराद अली है। जब मुझे पता चला शजर अली है, तब मुझे कुरान की दूसरी आयत भी समझ में आ गई, आदम इस शजर के करीब न जा रहा। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह से बिस्मिल्लाह। यार मैं मुखातिब हूं तौहीद परस्तों से। आओ अल्लाह भी सुनना है तो अली वलीउल्लाह वालों से सुनो। हम तुम्हें बताएं कि कितनी पाक जात को अल्लाह कहते हैं, जिसके मजहर को अली कहा जाए, वो अल्लाह क्या होगा? कितना छोटा रख दिया मौलवी ने अल्लाह का तसव्वुर। मैं तो पूरी दुनिया में हाथ जोड़ के लोगों से पूछता फिरता हूं, मुझे अकीदा तौहीद तो बताओ। अली वलीउल्लाह तो बाद में समझोगे, पहले तौहीद को तो समझो। तुम्हारा तो पहला जीना ही ठीक नहीं। 5 दफा मौलवी दिन में लाउड स्पीकर में कहता अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा। ये कोई नहीं बताता कि तुमने मुताबिकत किससे की, किससे बड़ा है। भाई सबसे बड़ा है, किस चीज से तुमने तोला, किससे, किस चीज से बड़ा है? कह देते अल्लाह बड़ा है, तुमने कहा नहीं सबसे बड़ा है। वो सब कौन है? हम अक्सर मेहमान हैं, जगहों पे जाते हैं, लोग तारुफ करवाते हैं कि सरकार ये हमारा बड़ा बेटा है। ये बड़ा कहना इस बात की दलील है इस घर में कोई छोटा भी है। जिस घर में कोई छोटा हो तो उस घर में ही कोई बड़ा होता है। तो जिस घर में कोई छोटा हो ही ना, वो कहते ये हमारा बेटा है। कितने बेटे हैं जी? एक ही बेटा है। ये जो कहा तुमने सबसे बड़ा है, किससे बड़ा है? किस चीज से बड़ा है? तुमने, इसका मतलब है तुम्हारे जहन में पहले तसव्वुर खुदा का था, फिर तुमने किसी चीज से तोला। जो तसव्वुर में आ जाए वो तो अल्लाह होता ही नहीं। फिर इसका मतलब है मुशरक तो तू हो गया। मैं कहता हूं ये जो घर है, ये जो सेहन है, मैं ये कह सकता हूं ये 7 वाले घर से बड़ा है। इसका मतलब वो घर भी मैंने देखा है, ये भी देखा है, फिर मैंने फैसला किया नहीं वो छोटा है, ये बड़ा है। इसका मतलब है कि मैंने दोनों को देखा हुआ। तुमने कह दिया सबसे बड़ा है। किस चीज से बड़ा है?
अब मैं अगर इसका एक और मिसाल दूं, मैं कहूं ये जो घर है ये मेरी अंगूठी से बड़ा है, हर साहिब अक्ल सोचने में मजबूर हो जाएगा कि अंगूठी का घर से तकाबुल कैसा, कहां अंगूठी कहां घर। तो तू बता तूने किससे तकाबुल किया? अल्लाह का। जमीनों से बड़ा है, आसमानों से बड़ा है। तेरे पास सबसे बड़ी बुलंदी को पहाड़ कहते हैं, पहाड़ों से बड़ा है, समुद्रों से बड़ा है। फिर इसका मतलब है तो मखलूक से खाली का तकाबुल कैसे कर रहा है? किस चीज से बड़ा है? तेरा अल्लाहु अकबर कहना बनता ही नहीं। हम कह सकते हैं अल्लाहु अकबर और हमारे पास दलील है, हम कहते हैं अल्लाह सबसे बड़ा है। जब अली सर सजदे में रखता है फिर हम कहते हैं अल्लाहु अकबर। जो इतने आलीन में बड़ा है फिर उसका हक बनता है कि उसे अल्लाहु अकबर कहा जाए। पहले तो अकीदा तौहीद बेहतर किया जाए, फिर तुम कहीं जाके तुम विलायत तक पहुंचोगे। हजारों सैकड़ों आयात कुरान में से ऐसी हैं, हजारों दलाइल निकाले जा सकते हैं। हर एक मुफस्सर ने तर्जमा लिखा हुआ है, खुदा कहता खालक़स समावाति वल अर्ज़ फ़सित्तत अय्याम व कान अर्शुहु अलल मा। खुदा कहता मैंने जमीन और आसमान को 6 दिनों में खल्क़ किया। वकान अर्शहु अलल मा, और तब मेरा अर्श पानी पे खड़ा था। यही लिखा जा रहा है। यह हाथ बांध के तालिब इल्म पूछने लगा है, तुमने लिखा है कि खुदा कह रहा खालक़स समावाति वल अर्ज़ फ़ी सित्तति अय्याम, जमीन और आसमान खल्क़ हुए 6 दिनों में। दिन का ताल्लुक है गर्दिश लैलो नहार से। मुकम्मल हो दिन, रात छाए, यह गर्दिश लैलो नहार, यह दिन और रात की वजह है। दिन होता है सूरज से, रात होती है सूरज के चले जाने से। जब कुछ था ही नहीं फिर दिन कहां से आए? भाई जब जमीन ही नहीं थी, आसमान ही नहीं था, कुछ था ही नहीं, तो फिर दिन कहां से आए? तो जब कायनात में कुछ था ही नहीं तो फिर गिनती कहां से आई? 6 दिन। वकान अर्शहु अलल मा, और मेरा अर्श पानी पे खड़ा था। यह कौन सा पानी था जिसने अर्श को उठाया हुआ था? जब जमीन थी नहीं पानी कहां से आया? जब अर्श था ही नहीं, आसमान था ही नहीं, फिर पानी कहां से आया? इसका मतलब है कि अब मौलवी की आंखें बंद हैं। उसने तर्जमा किया है कुरान का ग्रामर के एतबार से। आइए दहलीज़ मासूम पे जाते हैं। बादशाह से पूछा गया मौला ये कौन सा अर्श है जो पानी पे खड़ा था? इमाम फरमाते अलमा से मुराद पानी नहीं, अलमा से मुराद है आले मोहम्मद। तो मौला अर्श से मुराद क्या? फरमाया अर्श से मुराद तुम्हारे जहनों में जो सबसे ऊंचाई हो उसे तुम अर्श कहते हो। अर्श से मुराद है इल्म तौहीद। खुदा कह रहा जब कायनात में कुछ नहीं था मेरा इल्म आले मोहम्मद ने उठाया हुआ था। जब कायनात में कुछ भी नहीं था मेरा इल्म आले मोहम्मद ने उठाया हुआ। बात मुश्किल तो नहीं हो रही? उन्होंने कहा अच्छा मौला, सामने बैठे हुए साहिल ने कहा अगर आपने ही तौहीद का इल्म उठाया हुआ था, इसका मतलब फिर जो जो उसका इल्म है वो आपके पास है, फिर वो अल्लाह कैसा? उसने तो सारा इल्म अगर आप ही को दे दिया है, फिर उसमें और आप में फर्क क्या है? फरमाया जो उसने हमें दिया उसे वो अर्श कहता है, जो उसने अपने पास रखा उसे वो कुर्सी कहता है। कुर्सी है अल्लाह का इल्म जात, जो उसने अपने पास रखा सिर्फ अपने अल्लाह होने के लिए। जो उसने हमें दे दिया वो अर्श है। कायनात में जो भी चीज है वो अर्श से है, और जो अर्श है वो कुर्सी से है। कुर्सी है इल्म तौहीद, अर्श है इल्म आले मोहम्मद। जो उसके पास उसका मखसूस इल्म है उसे वो कुर्सी कहता है, जो हमें वो देता है उसे वो अर्श कहता है। फरमाया जब हमारा जद मेराज की रात उस अर्श को चीरता हुआ कुर्सी के करीब हो गया था, अगर थोड़ी देर हो जाती तो अर्श कुर्सी हो जाता, कुर्सी अर्श हो जाती, अर्श कुर्सी में बदल जाता, कुर्सी अर्श में बदल जाती। फिर उसने आवाज देके कहा कोई है जो अर्श को उधर रोके, कुर्सी को इधर रोके। दरमियान में एक पर्दा आ गया, पर्दे ने कुर्सी को इधर रहने दिया, अर्श को उधर रहने दिया, और जो दरमियान में पर्दा आया मासूम कहते उसे विलायत अली कहते हैं, उसे पर्दा विलायत कहते हैं।
बड़ा मुश्किल तरीन टॉपिक है अकीदा तौहीद। अगर वो अर्श पे है और जमीन पे नहीं तो फिर माअज़ल्लाह फिर वो भी अल्लाह नहीं। जो एक जगह पे हो दूसरी जगह पे ना हो वो अल्लाह होता ही नहीं। अगर उसे कहेंगे कि वो हर जगह पे है तो फिर हम हलूल के कायल हो जाएंगे। हलूल किसी चीज में वो करता नहीं। अगर किसी एक जगह पे वो रुका हुआ है तो फिर ये भी अकीदा तौहीद नहीं, क्योंकि वो जमूद में नहीं आता। अगर कहते कभी इधर होता है कभी उधर होता है तो इसका मतलब वो मुतहर्रक है। जो मुतहर्रक हो वो भी अल्लाह नहीं होता। फिर आप हमें बताओ कि आपने फिर कहां से अल्लाह मानना है। इसका मतलब है कि ये मजहर तौहीद है, इनकी हरकत उसकी हरकत है, इनका बैठना उसका बैठना है। ये मजहर है, ये वो सिफात है जिन्होंने अल्लाह को जाहिर किया। इस वक्त इस पंडाल में रोशनी है। रोशनी किस वजह से है? इस लाइट की वजह से। ये लाइट रोशनी का मरकज नहीं, रोशनी का मजहर है। इसके पीछे एक ताकत है जिसने इसे रोशन किया। इससे ज्यादा आसान मिसाल मेरा ख्याल है नौजवानों को देने के लिए। ये इस वक्त लाइट रोशन है तो किसी एक ताकत की वजह से। ये मरकज रोशनी नहीं, ये मजहर रोशनी है। इसके पीछे एक ताकत है जो आ रही है जिसने इसे रोशन किया है और वो नजर नहीं आ रही। इसका इकरार उसका इकरार है। दिखाई ये दे रही है, मनवा वो रही है। दिखने में ये है, हकीकत वो है। ये यहां नजर आ रही। अब हदायत इससे है, फायदा ये दे रही है, दे उसकी वजह से रही है। अभी थोड़ी देर के बाद यहां घुप अंधेरा हो जाए, कोई नहीं पूछेगा कहीं लाइट टूट तो नहीं गई, हर कोई कहेगा बिजली चली गई। इसका मतलब है कि अगर मजहर खामोश हो जाए तो मजहर की खामोशी नहीं है। इसका मतलब है कि मरकज से हट गया है, मजहर से हट गया तो मरकज से हट गया। ये हाथ बांध के सियालकोट में कह रहा हूं, अली अल्लाह का मजहर है। अली को जहां से निकालना सोच के निकालना, जहां से अली चला जाए वहां से अल्लाह चला जाता। बिस्मिल्लाह सर। बिस्मिल्लाह सर। याल अली मजहर तौहीद है। अली का इकरार तौहीद का इकरार है। हमारी हकीकी कुतुब तो हम तक पहुंचा ही नहीं गई। हमारा सारा लिटरेचर तो अरबी जुबान में आज भी कुतुब खानों में बंद है, जो कलमी नुस्खे हैं। आज भी एक किताब जो अरबी आती है उसका मार्केट में तर्जमा करने के लिए हजारों सौबतों से गुजरना पड़ता है उस मुतरजम को। हम जिस मुल्क में रह रहे हैं, जिस खित्ते में रह रहे हैं, वहां तो फजाइल पहुंचाने की गुंजाइश ही नहीं। फजाइल के अंबार लगे हुए हैं अरब की किताबों में, लेकिन वो सिर्फ किताबों की हद तक महदूद हैं। हमने इस दुनिया में, इस माशरे में रहने के लिए, जमाने के साथ चलने के लिए हमने उनके लिटरेचर को फॉलो करना शुरू कर दिया। ये बातें बोर तो नहीं कर रही सरकार? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से। शुरू किस लफ्ज का तर्जमा है मुझे सिर्फ इतना बताया जाए। बा जो है वो अरबी जुबान का कानून है। जहां जहां चले जाओगे अरबी जुबान का कानून है। बा दो कामों के लिए आती है, इस्तानत के लिए आती है या सबब के लिए आती है। अगर इस्तानत के साथ तर्जमा करेंगे तो फिर तर्जमा यह बनेगा, मदद है अल्लाह के इस्म से, जो रहमान भी है और रहीम भी है। इसका मतलब है कि अल्लाह के इस्म से। मैं कहूंगा कि अभी आपके सामने पढ़ेगा वो जो आसिफ का नाम है, तो आसिफ तो खुद इस्म है। जब हमने कह दिया अल्लाह का इस्म, इसका मतलब है कि अल्लाह के साथ इस्म कोई और है। सब इस्म रब्बिकल आला, तस्बीह कर अपने रब के इस्म की जो आला है। असल इस्म जो है ये वो मुआरफ है जो हमें तौहीद तक पहुंचाएगा। बड़ा ये मेरा तो कम अज कम मेरा बड़ा पसंदीदा मौजू है
लेकिन ये खुश्क है, लेकिन है बड़ा अच्छा कि तौहीद तक तो पहुंचे हम, तौहीद तक तो हमारी रसाई हो। कहां बैठे हुए हैं, कहां टामक टोइयां मार रहा है मुसलमान। अल्लाह तो अल्लाह को नहीं मानते, अल्लाह को नहीं मानते। तू पहले बता तुमने अल्लाह को मनवाना क्या है? अल्लाह को तो हम मान रहे हैं, लेकिन अल्लाह की जात तक रसाई के लिए कैसे जाना है? इसका मतलब उस मजहर को मानना पड़ेगा जो मजहर हमें उस तक पहुंचाएगा। और उस मजहर ने हमें अपनी जात तक ऐसे रोक लिया, उसका जब तुम मुझ तक ही नहीं पहुंच सके, हमारी रसाई तो उस तक हुई नहीं। अशहदु अन ला इलाहा, हम गवाही देते हैं कि अल्लाह है। अल शाहिदु हो व हाजिरुन अला शै, गवाही का असूल है गवाही वो दे जो चीज पे हाजिर हो। बंदे अदालत में जाके गवाही देते हैं, जज पूछता है कि पहले ये बता तूने आंखों से देखा है? तुम कहते हो अशहदु अन ला, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह है, देखा है? फिर गवाही क्यों दी? इसका मतलब ये सबसे पहले किसी और ने कहा था। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, ये जुमला किसी और जुबान से निकला है, वहां से हमने कॉपी पेस्ट किया है। कहा उसने है, हमने इकरार किया है। उसने कहा था कि मैं गवाही देता हूं कि वो है, और मैंने सुन के नहीं गवाही दी, मैंने देख के गवाही दिया। मुझे नहीं पता कि अगली सदर में मैं तन्हा रह जाऊंगा, ये कोई बंदा मेरे साथ चलेगा। इसका मतलब पहली बार इन 14 की जुबान से निकला कि हमने देखा है कि वो है, हम देखे आए हैं कि वो है। हमने इनकी गवाही पे गवाही दी। हमने कहा अगर ये कह रहे हैं तो फिर वो है। इसका मतलब इनकी है को तौहीद कहते हैं। तो जिनकी गवाही से उसकी तौहीद मानी जाए, उनकी गवाही पे सोचा नहीं करते। इनकी गवाही की वजह से तो आपने तौहीद की गवाही दी। ये अल्लाह मनवाने आए थे, अल्लाह बनने नहीं आए थे। इन्होंने तौहीद को मनवाया। मैंने आपके सामने अल्लाह के कुरान से आयत पढ़ी, कुल अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदन व लम यकुन लहू शरीकन फिल मुल्क। खुदा कहता कह दीजिए हम्द है उस अल्लाह के लिए जिसने अपने लिए किसी को बेटा नहीं बनाया। यह आयत उनके लिए थी जो ईसा को अल्लाह का बेटा कह रहे थे, और खुदा ने तंबीह दे दी कुरान में, इनसे कह दे अल्लाह का कोई बेटा नहीं। मेरे मालिक तुझे ईसा के मानने वालों से खतरा था और तूने कह दिया कि इन्हें कह दे कि मेरा कोई बेटा नहीं है, इन्हें वजाहत कर दे, गलतफहमी में ना रहे। मैं कह रहा हूं मेरा कोई बेटा नहीं है। उसे बेटा नहीं कहने दे रहा, और अबू तालिब के बेटे को अपना चेहरा कह रहा है। बेटे से ज्यादा करीब है वजूद होना, उसे बेटा नहीं कहने दे रहा और उसे कह रहा वजहुल्ला है, ऐनुल्ला है, लिसानुल्ला है, जुम्बुल्ला है, यदुल्ला है। अजब नहीं कि वादे परवरदिगार आए कि मुझे ईसा के मानने वालों से खतरा है, अली के मानने वालों से कोई खतरा नहीं। मैं अली को जो भी कह दूं अली वाला मुझे अली उन वलीउल्लाह ही कहेगा, वो अली अल्लाह नहीं कहेगा। और फिर वो कह रहा है वलम यकुन लहू शरीकन फिल मुल्क, मैंने अपने मुल्क में किसी को हिस्सेदार बनाया ही नहीं, मेरी मुमलकत में मेरा कोई साझेदार है ही नहीं, कोई शराकत नहीं है। यहां हमें कुरान में यह कह दिया कि मेरी जितनी भी मुमलकत है इसमें मेरा कोई शरीक नहीं है। फिर आगे जाके खुद ही कुरान में कह दिया तोतिल मुल्क मन तशा, फिर मैं जिसे चाहूं अपना मुल्क अता कर देता हूं। जब तेरे मुल्क में कोई हिस्सेदार ही नहीं, तूने अता क्यों किया? मेरे मालिक तेरी मुमलकत में क्या क्या है? यह जमीन तेरी मुमलकत है, हाँ, इसका मतलब इस जमीन में कोई हिस्सेदार नहीं, सिर्फ तेरी है, जमीन का मालिक सिर्फ तू ही है। फिर आगे जाके एक आयत में और नफी हो गई, फरमाया हम जमीन पे खलीफा उन्हें बनाएंगे, वारस उन्हें बना देंगे जिन्हें जमीन पे कमजोर बनाने की कोशिश की गई। इसका मतलब जमीन अल्लाह की है, वारस आले मोहम्मद है। मेरे मालिक कुरान तेरी किताब है, इसका कोई वारस नहीं है। फरमाया सुम्मा औरसनल किताब अल्लज़ीना सफ़ैना मिन इबादिना, फिर हमने कुरान का वारस उन्हें बना दिया है जिन्हें हमने अपने अब्द में से चुना हुआ था। इसका मतलब जमीन अल्लाह की, वारस आले मोहम्मद, कुरान अल्लाह का, वारस आले मोहम्मद। मेरे मालिक ये जन्नत तो तेरी है ना, इसमें तो तेरा कोई हिस्सेदार नहीं, ये तो हम सिर्फ तुझ ही से मांगेंगे। आवाज़ व जज़ाहुम सब्रन जन्नत व हरीरा, ये भी मैं दे चुका हूं जजा में, जन्नत भी, हरीर जन्नत भी। मेरा मालिक इसका मतलब है कि तू मालिक है,
इख्तियार सारे आले मोहम्मद के पास है। हम आले मोहम्मद को अल्लाह नहीं कहते, लेकिन तौहीद के इख्तियारात का मालिक कहते हैं। पहला अकीदा तौहीद हमारा सबसे बेहतर, दूसरा अकीदा नबुव्वत हमारा सबसे जुदा। यही वजह है कि आज जमाने के मौलवी चक्कर में हैं, फंसे हुए हैं, परेशान हैं। आज अपने बच्चों के लिए परेशान है कि आज हमारा बच्चा हथेली पे कायनात उठा के फिर रहा है, कोई बंदा इसको ये ना कह दे कि नबी के बाद नबी की गुंजाइश है, ये किसी दूसरे को नबी ना मान ले। आज खत्म नबुव्वत की कॉन्फ्रेंसें हो रही हैं, सेमिनार हो रहे हैं। आज खत्म नबुव्वत के हवाले से स्कूलों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटियों में, मस्जिदों में, मदरसों में बच्चों को बताया जा रहा, बेटा नबी के बाद कोई नबी नहीं, नबी के बाद कोई नबी नहीं, नबी के बाद कोई नबी नहीं। सरकार आपने आने में देर कर दी है। आपने बहुत से आले मोहम्मद में किताबें बहुत पहले लिख दी थी। आपने उन किताबों में झूठी हदीस लिख दी थी कि नबी ने कहा था अगर मेरे बाद नबी होता तो फला होता, मेरे बाद नबी होता तो फला होता। इसका मतलब आपने दरवाजा खुला छोड़ा था, तो आज कहीं से इधर से दावा हो रहा है, कभी उधर से दावा हो रहा है, कभी उधर से दावा हो रहा है। आपने दरवाजा खुला छोड़ा था तो खत्म नबुव्वत पे हमला हुआ। मुझे इज्जत आले मोहम्मद की कसम है, ये कौम इतनी मुतमईन है कि हमारा अकीदा खत्म नबुव्वत कमजोर नहीं। हम मजलिसों में अपने बच्चों को नहीं बताते कि बेटा किसी को नबी न मानना, बेटा किसी की नबुव्वत का ऐलान न करना, क्योंकि हमें खबर है हमने अपने बच्चों को मोहम्मद रसूलुल्लाह के फौरन बाद अली वलीउल्लाह पढ़ाया हुआ है। और इन्हें पता है कि जब अली जैसा बंदा नबी नहीं बन सकता, फिर किसी कमी की औकात ही क्या। हमने नबी मानना होता, हम अली मान लेते। सबसे बड़ी खत्म नबुव्वत की दलील का नाम अली वलीउल्लाह। हमारा अकीदा रिसालत इसलिए महफूज है, खत्म नबुव्वत के दरवाजे के ताले को अली वलीउल्लाह कहते। तो नबी तक पहुंचे तो कैसे पहुंचे? विलायत तेरी सामने। एक औरत को रिहा कर दिया गया, पूरे मुल्क में आग लग गई। क्यों? गुस्ताख थी, सजा होनी चाहिए थी। आज इस मुल्क में कानून बने, सबसे पहले हम शिया दस्तखत करेंगे। नबी की तौहीन करने वाले को सजा होनी चाहिए, लेकिन सिर्फ 2018 से नहीं। यह सजा बहुत पहले शुरू हो जानी चाहिए थी, लेकिन ये मुसलमानों की बदकिस्मती है, इन्होंने गुस्ताख भी मर्जी के रखे हुए हैं। जिन्हें जी चाहा गुस्ताख कह दिया, जिन्हें जी चाहा मुहब कह दिया। अगर हमसे अकीदा नबुव्वत सुनना चाहते हो, हमें बादशाही मस्जिद में बुलाओ, हमें मक्कतुल मुकर्रमा में बुलाओ, हमें मदीनतुल मुनव्वरा में बुलाओ। हम तुम्हें आके बताएं कि खत्म नबुव्वत के हवाले से मेहनत क्या होती है। हम तुम्हें बताएं कि इज्जत रसूल क्या है। हमारे नजदीक जो नबी को 40 साल के बाद नबी माने, वो भी नबी की तौहीन करता है। जो नबी को दाई का दूध बुलाए, वो भी नबी की तौहीन करता है। जो नबी के सीने का ऑपरेशन करवाए, वो भी नबी की तौहीन करता है। जो नबी के दिमाग पे हमला करे, वो भी नबी की तौहीन करता है। जो नबी पे हज़ियान की तोहमत लगाए, वो भी नबी की तौहीन करता है। जो नबी को मुशरिकों में रखे, वो भी नबी की तौहीन करता है। जो नबी के चचा पे काफिर होने का इल्जाम लगाए, वो भी नबी की तौहीन करता है। जो नबी के दरवाजे पे आग लगाए, वो भी नबी की तौहीन करता है। हर मुजरम को फांसी दो, जिंदा नहीं कब्र से निकाल के दो। लेकिन ये बदकिस्मती मुसलमानों की। बिस्मिल्लाह सर। बिस्मिल्लाह। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इज्जत इस्लाम चाहते हो? या इज्जत इस्लाम चाहते हो, इज्जत नबी करना सीखो। आज तक नबी की बात करने वालों को नबी की नात पढ़ना नहीं आई।
नहीं, नबी की नात क्या पढ़ी जा रही है? रिसालत माप की जुल्फों की तारीफ, चेहरे की तारीफ, जिस्म की तारीफ, ये नात। वो ये नात नहीं, ये हमदे परवरदिगार है। यकीनन रसूल की जुल्फें वल्लैल, आंखें बहरीन तकद्दुस, होंठ सूरत यकूत, जुबान आबे वही में ढली हुई, सीना रमज़े दिल हस्ती का खजीना, उसका चलना सराते मुस्तकीम। लेकिन नबी के जिस्म की तारीफ अल्लाह की तारीफ। नबी की नात है किरदार मोहम्मद। अगर इज्जत इस्लाम की चाहते हो, पहले लिटरेचर बदलो, सिलेबस बदलो, दीनियात बदलो, इस्लामियात बदलो, तुम्हारी नस्लें तो तैयार हो ज़हनी तौर पे। इस्लामियात में छठी से लेके PhD तक जिन लोगों के सीरत पढ़ी जाती है, उनका इस्लाम से ताल्लुक ही कोई नहीं। ये बातें हम मिंबर से कहेंगे तो लोग परेशान हो, लेकिन हकायक है ये। महमूद गजनवी जहां मुसलमानों का हीरो, सोमनाथ का बुत तोड़ा था जी उसने, वजह क्यों नहीं लिखी कि उसके अंदर सोना था। मोहम्मद बिन कासम ने आके सिंध में इस्लाम पहुंचाया, सैयदों का पीछा करता हुआ आया। कायनात के सबसे बड़े जालिम का भतीजा। किताबें चाहोगे मैं मिंबर पे छत तक ढेर लगाऊं। जिस मलाओं ने इतनी बड़ी हरकत की, जिसने कुरान पे तीर चलाए थे। सबसे पहले तहरीफ कुरान इसने की हज्जाज बिन यूसुफ ने। ये जो कुरान में अराब लगाए गए, इसने अपने दौर में लगा के तलफ्फुज बदले। सबसे बड़े नबी के मुहद्दिस नौफा बिन उतैफ को इसने कत्ल किया। लेकिन जितने जालिम थे वो सारे इस्लाम के हीरो बना दिए गए। वजह क्या हुई? तारीख लिखी गई बादशाहों के दरबार में बैठ के, दिरहम और दिनार तोल तोल के तारीख लिखवाई गई। हकीकत तो पहुंचा ही नहीं गई। यही वजह है कि आज अंग्रेज मुसलमान क्यों नहीं हो रहा, इसलिए कि वो तेरा मौलवी नहीं सुन रहा, वो तेरी हिस्ट्री पढ़ रहा है। उनका दिल चाहता है मुसलमान होने को, लेकिन जब वो मुसलमानों की तारीख पढ़ते हैं तो वो बंद कर देते। वो कहते नहीं, ये सबसे बड़े दहशतगर्द है, इन्होंने तो सरों के खोपड़ियों के मीनार बनाए हुए हैं। मुझसे एक अंग्रेज ने बहस करते हुए कहा था, उसने कहा मेरा मुसलमान होने को दी चाहता है, लेकिन नफरत होती है जो अपने ही नबी का बेटा कत्ल कर दे। उनसे हम इस्लाम कैसे लें? अगर आज भी दुनिया में इस्लाम मनवाना चाहते हो तो सिर्फ एक ही किरदार है जो दुनिया के सामने पेश कर सकते हो, वो किरदार आले मोहम्मद है। सिर्फ एक ये किरदार हैं जिनको जहां चाहो पेश कर सकते हो। मुसलमान होना चाहते हो, इनके किरदार पढ़ो, देखो यहां जुल्म नाम की कोई चीज नहीं, यहां तकब्बुर नहीं है, यहां सर नहीं काटे जा रहे, यहां किसी का घर नहीं जलाया जा रहा, यहां बादशाहत का लालच नहीं है, यहां हुकूमत की तमन्ना नहीं है। लेकिन जिन चीजों से लोगों को मुसलमान करना था, वो नाम ही तारीख से मिटा दिए गए। आज भी जाके पढ़ लो, नौजवान बैठे हो, नेट पे जाके सर्च करो, मुसलमानों की जो हिस्ट्री है वो मुसलमानों ने कहां से ली है? रोमन अंपायर से ली। मुसलमान तो अपनी तारीख छोड़ आए थे, दरियाओं का पानी काला करवा दिया था इन्होंने अपनी तारीख से। भरे के भरे कुतुब खाने छोड़ के आ गए थे मुल्क फतह करने के चक्कर में। दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। मुसलमान मुल्क फतह कर रहे थे, इन्होंने इंसानियत को फतह नहीं किया। जहां जहां से गुजरते गए, खित्ते साथ मिलाते गए और किरदार आले मोहम्मद को पाश पाश करते गए। वजह यह हुई कि लोगों ने बादशाहों के किरदार को इस्लाम समझ लिया। मुसलमान अपनी तारीखें छोड़ आए थे, ये तो ईसाइयों ने उठाई वहां से, और वहां से उठा के ये दुनिया का एक मुल्क है हॉलैंड, वहां एक शहराज भी डिच है, वहां सबसे पहला प्रेस लगा जहां मुसलमानों की तारीख को दोबारा छापा गया। ईसाइयों ने पूछा इस मुसलमानों की तारीख तुम क्यों छाप रहे हो? उन्होंने कहा भाई ये मुल्क फतह कर रहे हैं, एक वक्त आएगा इन्हें इसकी जरूरत पड़ेगी, फिर हम सोने में तोल के देंगे।
फिर जब जिले सुबहानी बैठ गए तख्त पे, फिर आप मौरखीन इकट्ठे किए। हाँ भाई कहां है तारीख? उन्होंने कहा कौन सी तारीख? जिनसे हदीसें लेनी थी उन्होंने तो मार दिया। जिनके सीनों में नबी की जिंदगी थी उन्हें तो हमने दीवारों में चुना दिया, क्योंकि वो हुकूमत के रास्ते में रुकावट थे, वो तो मार दिए गए सारे। उन्होंने कहा फिर हम पिछली हिस्ट्री अगली नस्लों तक कैसे पहुंचाओगे? उन्होंने कहा अब मर्जी से लिखो, अब जो जी चाहता है वो लिखो। अब ये वजह थी जहां झूठी हदीसें बनाई गई, झूठे रावी बनाए गए, गलत रवायतें बनाई गई। आज इस्लाम इसे सिर्फ पूरी दुनिया में टेररिस्ट कहा जा रहा है, दहशतगर्द कहा जा रहा है। क्यों दहशतगर्द? जहां से पहली दफा पानी निकलना जी चश्मा पूठे, तो आप वहां से जाके अगर पानी लेंगे ना किसी प्याले में, तो वो पानी बड़ा साफ और शफाफ होगा, कि वो पहली बार सीने जमीन से निकला है। लेकिन जो ही वो पानी चश्मों की सूरत में नदियों में आता है, नदियां नालों में जाती हैं, ये दरियाओं में, फिर ये जहां जहां से पानी गुजरता है, वो जमीन की रंगत, जंगलों के पत्ते, इलाके की गंदगी शामिल करता करता जब अब पानी पहुंचा, तो अब जब हमने लिया तो अब हमें डॉक्टरों ने कहा इसे छान के पीना, इसे पहले उबाल लेना। क्यों? ये पानी तो वही नहीं है जिसमें सेहत थी। मगर कसूर पानी का नहीं, रस्तों ने पानी का असर बदल दिया। कसूर पानी का नहीं, जिन रस्तों से पानी गुजरा है उन रस्तों की गंदगी इतनी शामिल हो गई, अब ये पानी बिजाय शिफा के ये बीमारी बन गया। कसूर इस्लाम का नहीं। इस्लाम जब मक्के की चोटी से निकला, हया, वफा, इखलाक, मोहब्बत, किरदार, सीरत। लेकिन जब ये बादशाहों के दरबारों से गुजरा, इसमें झूठे रावी आ गए, इसमें गंदे बादशाह आ गए, इसमें गलत रवायतें आ गई। अब जब इस्लाम हम तक पहुंचा तो अब दुनिया ने कहा यह दहशतगर्द है। कसूर इस्लाम का नहीं, रस्तों ने इस्लाम का असर बदल दिया। हमारा सिर्फ इतना कसूर है, मर रहे हैं हम 1400 साल से, सिर्फ यही कसूर है, हमने बादशाहों से इस्लाम नहीं लिया, हमने जिंदानों से इस्लाम लिया, हमने नेजों से इस्लाम लिया है, हमने कटे हुए सरों से कुरान सुना है, हमने उतरी हुई चादरों से खुतबे सुने। कसूर हमारा सिर्फ ये, अगर सुन्नी मेरा भाई बैठो, हमारा सिर्फ इतना कसूर है, हम अहले बैत के अलावा किसी को नहीं जानते। जिनसे इस्लाम लेना था वो कोई रुकू की हालत में है, किसी के हाथों में हथकड़ी। सिर्फ एक 12 आइमा जी, चहारदा मासूमी, खामोशी, सिर्फ खामोशी। सिर्फ एक बीबी बोली है शाम में। इतने जुल्म के बाद आले मोहम्मद की तरफ से सिर्फ एक रद्द अमल, एक तकरीर आई है। वो तकरीर अली की बेटी की थी। जब थक गई है फिर रोके कहती है सजाद अब ना रोक, अब एक बार मुझे इजाजत है, मैं इन्हें बताऊं हम हैं कौन। वो एक तकरीर ने दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। यजीद जहन्नम के गड्ढे में पहुंच गया अली की बेटी की एक तकरीर की वजह से। सर पे कुरान रख के मुसलमान मुझे बताए, शर्म कर मुसलमान, जिसकी एक घंटे की तकरीर ने इस्लाम को इतना फायदा दिया, अगर उसकी कुरान की तफसीर आ जाती फिर जमाने की क्या हालत होती। ये शीयत जो है ये दरबारों से नहीं आई, ये तलवार की धारों से आई है। वल्लाह बा हुसैन, हमें एक लम्हे के लिए मौत से डर नहीं। आसानियां हमें अच्छी नहीं लगती, हमारे वारिसों ने बड़ी मुश्किलें देखी। हमें आज भी मोहब्बत है कैद खानों से, हमें अच्छी लगती हैं हथकड़ियां, हम जनाजे उठाने की आती हैं, सिर्फ इसलिए कि हमने जिनसे इस्लाम लिया है उन्होंने दुनिया नहीं देखी। आज भी यूं हथेली पे जान रख के आखिरी दफा जब भी घर से निकलते हैं मजलिस के लिए, ऐसे लगता है कि जैसे शाम वापस घर नहीं पलटेंगे। फिर भी
तुम्हारे अकायद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, इस घर की वकालत के लिए नगर नगर फिर रहे हैं। क़यामत वाले दिन उठेंगे रसूल की बेटी के सामने, सर सजदे में रख के कहेंगे, बीबी हमने तेरी वकालत में ख़यानत नहीं की। बीबी हम एक एक शहर में जाके कसमें खा खा के कहते रहे बतूल सच्ची थी, बतूल सच्ची थी, बतूल सच्ची। बड़ा मारा मुसलमानों ने मोहम्मद की बेटियों। बस अल्लाह बानी की मेहनत कबूल करे। इंशाअल्लाह 19 रमज़ान रात 9 से 10 अड्डा पसरूरियाँ आपके सामने हाजिरी होगी। जितने भी बाकी वादे हैं कोशिश मुकम्मल होगी। बस दुआ फरमाइएगा, जिस काम के लिए उन्होंने चुना है वो हमसे बेहतर तरीके से ले लें। इस घर की वकालत हम सही मानों में कर सकें, हम ज़ात की नफ़ी करके इन्हें मनवा सकें। हम ज़माने से मनवाएं कि अली वलीउल्लाह की कीमत क्या है। बड़ा दिल दुखता है, जिगर कबाब हो जाता है जब शिया होकर कोई बंदा पूछता है ना कि अली वलीउल्लाह क्यों इतना जरूरी है। अक्सर जगहों पे जाके मैंने भी देखा है, माशरे के लोग हैं कहते हैं यार ये बड़ी पुरानी हवेली है, इसे बेच क्यों नहीं देते। वो कहते नहीं, इसमें बड़ा झगड़ा हुआ था, हमारी आबाओ अजदाद की है, इसी जमीन को टुकड़े को बचाने के लिए हमारा बाप कत्ल हो गया था, फिर हमने बेची नहीं, निशानी समझ के रख ली। अली वलीउल्लाह के लिए जो पहली मस्तूर कत्ल हुई वो हुसैन की मां है। सिर्फ तुम्हें जाकिरीन इतना बताते हैं कि एक दरबार से खाली वापस आई थी, रख मेरे सर पे कुरान जब जख्मी हो गई थी, अली का हाथ पकड़ के एक एक मुसलमान के दरवाजे पे जाती थी, दस्तक दे के कहती थी दरवाजा खोलो, भूल गए हो गदीर का ऐलान। क्यों अकेला कर दिया तुमने अली को। फिर जिंदगी ज़हरा में अमीर अल मोमिनीन शहजादी के सामने आकर रेत पे बैठे, अली ने फरमाया ज़हरा मैं मस्जिद में नहीं रोता, मेरे सहाबी होते, मैं चुप होके घर आ जाता हूं, घर भी नहीं रोता, मेरी बेटियां होती। ज़हरा आज मेरा जी चाहता है मैं रो लूं, मोहम्मद की बेटी के सामने अली चीखे मार के रोए, मुट्ठी रेत की भर के अपनी दाढ़ी में डाली, रो के फरमाया ज़हरा तेरे जाने के बाद अली क्या करेगा। तू मेरी मोहसना विलायत है, तूने बड़ा साथ दिया मेरा, जैसे जनाब खदीजा ने रसूल अल्लाह मनवाया था बिल्कुल तूने वैसे ही अली वलीउल्लाह मनवाया। इधर अली की चीख निकली, अली ने रो के फरमाया ज़हरा तेरे जाने के बाद मेरी विलायत का तहफ़्फ़ुज़ कौन करेगा। ज़हरा तो मुझे छोड़ के जा रही है। ज़हरा मैं अली बड़ा तन्हा हूं, अना मज़लूमुल अव्वल, मैं पहला मज़लूम हूं। आप जो नजफ में जाओ ना, मौला की ज़ियारत पे लिखा हुआ, जितने ज़ाहिर बैठे गवाही देना, अना अव्वल अल मज़लूम, सामने लिखा अली की जर्री पे मैं पहला मज़लूम हूं। मौला ने अपनी मज़लूमियत एहतजाज में, एहतजाज तिबरसी में अली ने एहतजाज में लिखा था, अली ने फरमाया मैं वो मज़लूम हूं जिसका फजाइल दुश्मन दुश्मनी में छुपा गए, दोस्त खौफ में छुपा गए। किसी ने जाहिर ही नहीं किया कि अली के फजाइल क्या है। बसतर सुना अली की आवाज आई, ज़हरा रो इसलिए रहा हूं, तेरे बाद कौन मेरी वकालत करेगा। अली का रोना मोहम्मद की बेटी से देखा ना गया। बीबी ने जल्दी से जख्मी हाथ पहलू से उठाया, अली के कांधे पे हाथ रखा, ना हुसैन का बाबा आप ना रोए, या अली तेरी विलायत कायम रहेगी,
या अली तेरी वकालत होगी। अली रो के कहते कौन करेगा। तड़प के हुजरे से बाहर गई, जब वापस आई अकेली नहीं है, ज़ैनब का हाथ थामा हुआ था, अली के सामने खड़ा किया, रो के कहती है जिंदगी में वादा करके जा रही हो, जहां जहां तेरी विलायत बनवाने की जरूरत हुई, ये ज़ैनब नहीं ये ज़हरा बन के ये खड़ी है मेरी बेटी। या अली ना रो, या अली मेरी ज़ैनब ज़हरा बन जाएगी, या अली ये तुझे तन्हा नहीं छोड़ेगी। फिर इस ज़हरा की बेटी ने ऐसे अली मनवाया, ऐसे अली मनवाया, जहां जहां से गुजरती गई बाजार रंगीन होते गए। मैं गैर सैयद हूं, सादात बैठे, मैं गैर सैयद हूं, मुझसे ना बाजार पढ़ा जाता है ना दरबार पढ़ा जाता है, लिखा किताबों में है। मैं तो बाज औकात रवायत पढ़ता पढ़ता किताब बंद कर देता। जी चाहता है कि जब बीबी का दरबार पढ़ो, कत्ल कर लो अपने आप को, मार लो अपने आप को। मर जाती शिया कौम अली की बेटी तेरा जूता भी बाजार में ना जाता। कैसे गुजारा है इन बेगैरतों ने मोहम्मद की बेटियों को। मैं नहीं पढ़ता, सैयद बैठे हो तुम बर्दाश्त नहीं करोगे, ना मुझसे पढ़ा जाता है। बस आधी रात का वक्त था, सैयद जिंदान में थे, रवायत का एक टुकड़ा। यह कमीना कमरे से निकल के तख्त पे आया, इसने तख्त पे आके सिपाही जगह, इसने कहा जा जिंदान से हुसैन का बेटा बुला के ला। सिपाही दौड़ा हुआ जिंदान में गया, इसने कहा अली इब्न अल हुसैन जल्दी उठ, हमारे हाकिम ने तुझे दरबार में बुलाया। बुलाया चौथे को था, पांचवां भी साथ उठा। कोई मजबूरी सैयदों की इतनी बड़ी थी, चौथे ने कमर सीधी की, पांचवें के तलवे जमीन से उठ गए। आधी रात को दोनों बाप और बेटा मलाउन के दरबार में आए। मौला सजाद की आवाज़, क्यों बुलाया है? यह कमीना दे कहता हुसैन का बेटा मैं तेरी कैदें आजाद करने लगा, मैंने खुद नबी की बेटी की वकालत करते हुए जेलें काटी है, मुझे खबर है कि कैदी के लिए रिहाई की खबर कितनी अच्छी होती है। इसे कहा मैं तेरी कैदें आजाद कर रहा हूं। सजाद की आंखों में लहू आया, रो के कहते मुझे बता मैं जाऊं कहां। ये देखने लगा मदीना। सजाद रो कहते कौन सा मदीना? जहां अकबर होता था, जहां अब्बास होते थे। इसे कहा जहां जाना है जा, लेकिन शाम छोड़ दे। मौला सजाद की आवाज़ है आखिर तू हमें शाम से क्यों भेज रहा है? इसने एक सतर पढ़ी है, उस सतर के लिए मैंने मेहनत की है। ये कमीना दे के कहने लगा हुसैन का बेटा तू शाम छोड़, मैं डर गया हूं, मैं डर गया हूं, मैं डर गया हूं। इसने डरना कहना था, सजाद के चेहरे पे हैदरी जलाल आया। सजाद ने रो के कहा तूने मोहम्मद का बेटा मारा, तुझे डर न लगा? तूने अली की तस्वीर घोड़े से उतारी, तुझे डर न लगा? तूने शबीह पैगंबर के सीने पे बर्छी मरवाई, तुझे डर न लगा? तूने कुरान के खिलाफ उतारे, तुझे डर न लगा? तूने सूरह कौसर का चेहरा जख्मी कर दिया, तुझे डर न लगा? और तुझे अब डर लगा है जब मेरा पूरा घर बर्बाद हो गया है। जो इसने सतर कही है, जिसने घर तक रोना है, ये कमीना देखा मैं तुझे अपने डरने की वजह बताऊं। सजाद रो कहते क्यों डरा है? ये कमीना देखा जिसे कब्रिस्तान में मुसाफरा में दफना के आया है ना, उसके रोने की आवाज आज भी मेरे महल में आ रही है। वो मैंने समझा था कि शायर तेरी बहन सकीना मर गई है, लेकिन कभी इस कोने से आवाज आती है, कभी उस कोने से आवाज आती है। और मुझे डर लग गया है शाम पे अजाब ना आ जाए। तेरी बहन के रोने की आवाज मुझे सोने नहीं देती। जितनी जल्दी हो सके शाम छोड़, चला जा यहां से। मौला सजाद आए, मां से इजाजत मांगी, शर्तें मनवाई, शर्तें मनवा के सजाद आखिरी सत्र पढ़ने लगा हूं, ज्यादा पड़ गया। 3 ऊंट लेके सजाद आ गए जिंदान के दरवाजे पे। मैंने 3 ऊंट कहा, एक बुजुर्ग सैयद ने हाथ खड़ा किया है। उनके रोने के अंदर से मैं सवाल समझ गया। वो पूछना चाहते 3 क्यों लेके आया था? सजाद घर से तो 53 लेके चला था। 50 ऊंट दीन मोहम्मद पे कुर्बान हो गए। सिर्फ ऊंट ही नहीं, सवारियां भी चली गई। सिर्फ 3 ऊंट लेके सजाद जिंदान के दरवाजे पे आया। सजाद ने सुलाखों पे हाथ लगा, उठ अम्मा चल मदीने चले। जो सैयद बैठा मुझे माफ कर देना,
अली की बेटी ने दीवार की टेक छोड़ी, अली की नमाजी बेटी चलना शुरू हुई। हमने जुमला छुपा के पढ़ने लगा हूं, जहां जहां से गुजर रही जमीन सुर्ख हो रही थी। अली की बेटी ऊंट के करीब आई, रोक के दी सजाद हम कहां जाएंगे? अम्मा हम करबला से मदीना जाएंगे। रोक के दी मैंने मदीने नहीं जाना, और मुझे उसकी कब्र पे लेके जा। और जो सफरों में मेरे साथ रहती थी, जो रो के कहती थी अम्मा तेरी सकीना डर गई है, मुझे एक बार मेरी सकीना की कब्र पे ले जा। सजाद कोई बेटा परदेश में छोड़ के नहीं जाता, तो मैं तो हुसैन की बेटी छोड़ के जा रही हूं। कोई सैयद बैठा जिसकी छोटी औलाद है। सजाद 3 ऊंट लेके कब्रिस्तान में मुसाफरा पे आए, सजाद की नजर बहन की कब्र पे पड़ी। सजाद ने ऊंटों की रस्सी छोड़ी, जिसे बाजार में रास्ता नहीं मिलता था। वो सजाद दौड़ के सकीना की कब्र पे आया, सकीना की कब्र को सीने से लगाया, रो के कहता भाई बन के नहीं, इमाम बन के शुक्रिया अदा करने आया हूं। वो तुझे पीने का पानी मिलता था, तू मेरी कड़ियों पे डाल देती थी, और तू मेरे पांव से कांटे निकालती थी। रोज पूछती थी परिंदे घरों को वापस जाते हैं, कभी हम भी मदीने जाएंगे। और सकीना देख मेरी रस्सियां खुल गई, देख मेरी कड़ियां खुल गई। सकीना देख मां का बुरका वापस आ गया, सकीना देख तेरे डर वापस आ गए। सकीना मैं मदीने जा रहा हूं। बीबी आलिया की आवाज आई कलसूम कहीं सजाद मर न जाए। बीबी कलसूम ने सजाद को उठाया। जिस बंदे के अंदर गोश्त का टुकड़ा है वो जरूर तड़पेगा। सबसे आखिर में यलबों वाले अब्बास की जोजा फजल की मां रो के कहती अली की बेटियों तुम सैयदादियां हो, मैं तुम्हारे नौकर का हरम हूं। मैंने मदीने से लेके अब तक कोई सवाल नहीं किया, मैं पहला सवाल मांगने लगी हूं। एक मर्तबा पर्दा करो, मुझे सकीना से कोई फर्ज निभाना है। सैयदादियों ने पर्दा किया। अब्बास की जोजा ने बुरके के नीचे से अब्बास का कटा हुआ सर निकाला, सकीना की कब्र पे रखा, हाथ बांध के खड़ी हो गई। रोगी कहती बीबी नौकर माफी मांगने आया है, बीबी तूने पानी लेने भेजा था, बीबी तेरा